हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का वन शॉर्ट रिवीजन। तो चलिए देरी किस बात की है, जल्दी से आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं वो हैं द रूट, द स्टेम, द लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड। देन आते हैं कुछ सेमी टेक्निकल टर्म्स जिन्हें डिस्क्राइब किया जाएगा ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड लास्ट में डिस्क्राइब करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तो ये एक प्लांट, ये बाहर से कैसा दिखता है, क्या क्या पार्ट्स है इसमें, इसी की स्टडी को कहा जाता है मॉर्फोलॉजी, विच इंक्लूड्स बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को अगर हम पुल आउट करेंगे यानी कि जमीन से उखाड़ेंगे तो उसमें हमें रूट, स्टेम एंड लीव्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स भी होते हैं। तो प्लांट का वो हिस्सा जो जमीन के अंदर होता है यानी कि अंडरग्राउंड होता है उसे कहते हैं रूट, और प्लांट का वो हिस्सा जो जमीन के ऊपर होता है यानी कि हमें विजिबल होता है उसे कहते हैं शूट। तो एक एक करके हम इन सभी पार्ट्स को स्टडी करेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूट से। रूट जो है ये 3 टाइप का होता है। सबसे पहले टैप रूट जो कुछ ऐसा दिखेगा, देन आता है फाइब्रस रूट जो कुछ ऐसा दिखेगा, एंड लास्ट हम करेंगे एडवेंटिशियस रूट जो कि इस तरह का दिखेगा। तो चलिए इन्हें हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं टैप रूट को। तो ये है एक टैप रूट। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल। तो किसी भी सीड को जब हम सॉइल में सो करते हैं, सॉइल में बोते हैं, तो उस सीड से रेडिकल ग्रो करता है और ये रेडिकल आगे जाके प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करता है। दिस प्राइमरी रूट फर्दर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट सिस्टम, जो आपको इस डायग्राम में क्लियरली विजिबल है। तो प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस, दीज टू बोथ कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड which is a dicot plant. नेक्स्ट आता है फाइब्रस रूट। तो ये है एक फाइब्रस रूट। कैसे ये अलग है टैप रूट से, देखते हैं। तो प्राइमरी रूट जो है यहाँ पे वो काफी कम टाइम के लिए होता है, उसके बाद ये रिप्लेस हो जाता है बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। तो इसका मतलब आगे जाके इसमें कोई प्राइमरी रूट नहीं होती है, सभी रूट्स जो हैं एक जैसी ही होती हैं। तो यहाँ आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। ये एक टैप रूट है जिसमें आपको ये सेंटर में मेन रूट यानी कि प्राइमरी रूट दिख रहा है, लेकिन यहाँ फाइब्रस रूट में कोई मेन या प्राइमरी रूट नहीं है। तो these roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system. एग्जाम्पल है इसका wheat जो एक मोनोकॉट प्लांट है। थर्ड आता है एडवेंटिशियस रूट। तो ये क्या है और ये कैसे टैप रूट एंड फाइब्रस रूट से अलग होता है, देखते हैं। तो ये जो रूट्स हैं ये अराइज होती हैं फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। इसका मतलब ये जो रूट्स हैं ये रेडिकल से नहीं ग्रो करती हैं। एग्जाम्पल ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री। तो ये जो रूट है एडवेंटिशियस रूट, ये हमें जमीन के बाहर भी दिखती हैं। अब ये तीनों रूट सिस्टम जो भी हमने स्टडी किया है, इन रूट सिस्टम का काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो देखते हैं इसे। सबसे पहले ये जो है एब्जॉर्ब करती हैं वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल। दे प्रोवाइड अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट। देन ये स्टोर करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल एंड ऑल्सो सिंथेसाइज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तीनों रूट में क्या डिफरेंस है ये अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट होता है आपको इस वीडियो में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रूट्स को अगर और डिटेल में देखा जाए तो इसमें हमें अलग अलग रीजन्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आता है रूट कैप जो बिल्कुल टिप पे होता है। ये एक थंब जैसा स्ट्रक्चर या थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे रूट कैप कहते हैं, जिसका काम होता है अपेक्स को यानी कि रूट टिप को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम फर्दर डैमेज।
रूट कैप के बाद आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये रीजन रूट कैप से जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स ऊपर स्टार्ट होता है। इस रीजन के जो सेल्स हैं ये काफी स्मॉल साइज के एंड थिन वॉल्ड होते हैं, जिनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इन सेल्स का काम जस्ट डिवाइड करना होता है, ये रिपीटेडली डिवाइड करते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है रीजन ऑफ एलोंगेशन, जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जस्ट ऊपर स्टार्ट होता है। इस रीजन के जो सेल्स हैं दे अंडरगो रैपिड एलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट, जिससे क्या होता है, जो रूट है इसकी ग्रोथ होती है एंड दे ग्रो लेंथ वाइज, रूट की लेंथ बढ़ती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो रूट है उसके लेंथ वाइज ग्रोथ के लिए कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल है, तो आप कहेंगे सेल्स ऑफ रीजन ऑफ एलोंगेशन। नेक्स्ट आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो होता क्या है, जो रीजन ऑफ एलोंगेशन के सेल्स हैं ये ग्रेजुअली डिफरेंशिएट करते हैं एंड दे बिकम मैच्योर, जिससे फॉर्मेशन होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन का। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन के कुछ एपिडर्मल सेल्स जो हैं ये फॉर्म करते हैं वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहा जाता है रूट हेयर। तो ये है रूट हेयर्स, जिनका काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द सॉइल। रूट समझने के बाद अब हम समझेंगे स्टेम। तो स्टेम जो है ये ग्राउंड के ऊपर होता है, यानी कि सॉइल के बाहर ये ग्रो करता है। वहीं जो रूट था वो सॉइल के अंदर था, यानी कि अंडर द ग्राउंड था। तो स्टेम और रूट में डिफरेंस क्या है, जो रूट है वो एक डिसेंडिंग पार्ट है, वहीं स्टेम क्या है, ये एक असेंडिंग पार्ट है, जिसके एक्सिस पे ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट ग्रो करते हैं। ये शूट या स्टेम ये डेवलप कहाँ से होता है, तो ये जर्मिनेटिंग सीड में जो एम्ब्रायो होता है उसके प्लीम्यूल जो है वो आगे डेवलप करके शूट यानी कि स्टेम का फॉर्मेशन करता है। तो ये है जर्मिनेटिंग सीड, और जो जर्मिनेटिंग सीड है उससे दो पार्ट्स इमर्ज होते हैं, नीचे की तरफ रेडिकल और ऊपर की तरफ प्लीम्यूल। प्लीम्यूल जो है ये फ्यूचर शूट होता है जो आगे जाके स्टेम का फॉर्मेशन करता है। स्टेम के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टेम पे हमें नोड्स एंड इंटर नोड्स देखने को मिलता है। स्टेम का वो हिस्सा जहां से लीव्स अराइज होते हैं वो कहलाता है नोड रीजन, एंड दो नोड्स के बीच का जो गैप है ये कहलाता है इंटरनोड। इसके अलावा स्टेम पे हमें बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं जो कि टर्मिनल या एक्सिलरी हो सकते हैं। टर्मिनल बर्ड हमेशा स्टेम के टिप पे प्रेजेंट होगा एंड एक्सियल या एक्सिलरी बर्ड जो है ये साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि नोडल रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा। अब स्टेम जो है ये जनरली ग्रीन कलर का होता है, कब, जब ये यंग होता है। जैसे जैसे ये ओल्ड होते जाता है इसमें चेंजेस आते हैं एंड इट बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन इन कलर। अब समझते हैं स्टेम के फंक्शन को। तो स्टेम जो है ये इनमें से ब्रांचेस अराइज होते हैं, दे बियर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इसके अलावा दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड ऑल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा कुछ स्टेम्स में हमें कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलती हैं, जैसे कुछ स्टेम्स में फूड स्टोर होता है, जैसे कि पोटैटो जो कि एक मॉडिफाइड स्टेम है। कुछ रूट्स सपोर्ट में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स कुछ प्लांट में देखने को मिलेंगे जो एंकर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल्सो यूज इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब नेक्स्ट आता है लीफ। तो रूट एंड स्टेम हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है लीफ, तो ध्यान से समझेंगे। तो लीफ आपने हर एक प्लांट्स पे देखे होंगे। लीफ कैसा होता है, ये लेटरल होता है इन पोजीशन एंड देखने में ये कैसा होता है, जनरली फ्लैट होता है। तो मैक्सिमम प्लांट्स में हमें फ्लैट लीव्स ही देखने को मिलते हैं, जो कहाँ बॉर्न होते हैं, ऑन द स्टेम। इसके अलावा ये स्टेम की नोडल रीजन से अराइज होते हैं एंड दे बियर अ बर्ड इन इट्स एक्सिल।
जो एक्सिलरी बर्ड है ये बाद में डेवलप करके ब्रांचेस फॉर्म करते हैं। लीव्स जो है ये ओरिजिनेट होता है कहाँ से? शूट एपिकल मेरिस्टम से। ठीक है, तो जो मेरिस्टम वाला हिस्सा है मतलब जहां से नए लीव्स बनने स्टार्ट होते हैं, मेरिस्टम रीजन में क्या होगा? सेल डिवाइड्स करते जाएंगे। ठीक है, इस रीजन में जो लीव्स हैं ये अरेंज होते हैं इन एक्रोपिटल ऑर्डर and they are the most important vegetative organ for photosynthesis। तो plants में photosynthesis के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लीव्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब समझते हैं लीफ के स्ट्रक्चर को। तो जनरली लीफ में होते हैं 3 मेन पार्ट्स। पहला होता है लीफ बेस, जिसके थ्रू लीफ स्टेम से अटैच होता है। देन आता है पिटियोल, जो कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। एंड देन आता है सबसे मेन पार्ट लैमिना। लीफ ये अटैच होता है स्टेम से बाय लीफ बेस एंड इट मे बी अ 2 lateral small leaf like structure also, जिन्हें कहेंगे क्या? स्टिप्यूल। ठीक है, तो ये सभी लीव्स में नहीं होता है, कुछ लीव्स में हमें ये देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं लीफ बेस को। मोनोकॉट प्लांट्स में जो लीफ बेस है ये एक्सपेंड होता है इनटू अ शीथ कवरिंग। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये शीथ कवरिंग है एंड ये कवरिंग स्टेम को पार्शियली एंड कुछ प्लांट्स में होली कवर्ड करता है। देन जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं इनमें लीफ बेस स्वलन होता है, थोड़ा मोटा होता है बेस में एंड इस स्वलन पार्ट को कहा जाता है, यानी कि लीफ बेस को कहा जाता है पल्विनस। नेक्स्ट आता है पिटियोल। तो पिटियोल ये वो हिस्सा होता है लीफ का जो लीफ ब्लेड यानी कि लैमिना को हेल्प करता है लीफ बेस से अटैच करने में। तो इसका फंक्शन क्या है? ये लीफ ब्लेड यानी कि लैमिना को होल्ड करता है टू द लाइट, ताकि उस पर प्रॉपर लाइट पड़े और वो प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाए। एंड इसके अलावा ये फ्लेक्सिबल होता है, जिसके कारण जो लीफ ब्लेड है ये इजीली हवा में फ्लटर कर पाती है। अगर ये स्टिफ होता है या हार्ड होता तो क्या होता? हवा के कारण ये टूट जाता और लीफ प्लांट से अलग हो जाती है। बट ये फ्लेक्सिबल होता है जिससे ये इजीली लीफ जो है होल्ड कर पाती है किससे? प्लांट से। thereby cooling the leaf and bring fresh air to the leaf surface। नेक्स्ट आता है लीफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे लैमिना कहते हैं या फिर लीफ ब्लेड भी बोल सकते हैं। तो ये ग्रीन कलर का होता है एंड इट इज एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ, जिस पे वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है लीफ का लैमिना पार्ट। दिस इज एंटायर लैमिना, जिस पे आपको बहुत सारे वेनलेट्स दिखेंगे एंड ये वेनलेट्स आपस में कंबाइन करके वेन्स फॉर्म करते हैं एंड बहुत सारी ये सारी वेन्स आपस में कंबाइन करके मिड रिब फॉर्म करेंगी। ठीक है, तो देयर इज अ मिडल प्रोमिनेंट वेन जिसे क्या कहते हैं? मिड रिब। इसका काम क्या है? तो इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड। तो ये जितनी भी वेन्स एंड वेनलेट्स हैं ये लीफ को रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं एंड इट एक्ट एज अ चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल। तो लीफ में जितना भी वाटर, मिनरल एंड फूड का ट्रांसपोर्ट है वो इन्हीं के थ्रू होता है। अब इनका जो शेप है या इनका जो मार्जिन है, एपेक्स रीजन, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन, ये सभी कुछ वेरी करता है लीफ टू लीफ, प्लांट टू प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेनेशन। तो वेनेशन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। अभी हमने देखा था वेन्स एंड वेनलेट्स लीव्स में। तो ये वेन्स एंड वेनलेट्स किस तरह से अरेंज्ड होती हैं किसी लीव्स में, इसी को कहा जाता है वेनेशन। तो सबसे पहले जो टाइप है वो होता है रेटिकुलेट, जिसमें जो वेनलेट्स हैं ये फॉर्म करती हैं एक नेटवर्क
ठीक है, इस तरह से। तो लीफ के ऊपर अगर जो वेनलेट्स हैं वो इस तरह का नेटवर्क फॉर्म करती हैं, तो इस तरह का वेनेशन कहलाता है रेटिकुलेट वेनेशन, जो हमें डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स में देखने को मिलता है। दूसरा है पैरेलल वेनेशन, जिनमें वेन्स इस तरह से नेटवर्क ना फॉर्म करके पैरेलली अरेंज्ड होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इसे कहते हैं पैरेलल वेनेशन, जिसका एग्जाम्पल है लीव्स ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स। अब समझते हैं लीव्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आता है सिंपल लीव्स, जिसमें जो लेमिना पार्ट है यानी कि जो लीफ ब्लेड है वो या तो एंटायर होगा, यानी कि जो पूरा का पूरा लीफ है ये एक सिंगल लीफ हमें दिखेगा, या फिर अगर इनमें कहीं भी इंसीजन है यानी कि कहीं भी डिवीजन इस तरह से हमें कट कहीं देखने को मिलेगा, तो ये कट भी कैसा होता है, पार्शियल होता है, यानी कि ये मिड रिब तक नहीं पहुंचता है। इस तरह के लीव्स कहलाते हैं क्या, सिंपल लीफ। सेकेंड आता है कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ कैसे डिफरेंट होते हैं सिंपल लीफ से, इनमें जो इंसीजन है ये कंप्लीट होता है एंड मिड रिब तक रीच करता है। तो यहां आप देख सकते हैं ये पूरा एक लीफ है जिसमें इंसीजन के कारण कई सारे लीफलेट्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां आप दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ जो लीफ का डिवीजन है ये पार्शियल है, ये मिड रिब तक नहीं पहुंचा है, इसलिए सिंपल लीफ कहलाएगा। लेकिन अगर ये जो पार्टीशन है ये मिड रिब तक पहुंच जाता है तो ये बन जाता है कंपाउंड लीफ, और यहाँ हर एक ये छोटी छोटी लीव्स कहलाएंगी क्या, लीफलेट्स। अब एक काफी इंपॉर्टेंट बात है, दोनों ही लीव्स यानी कि सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स, दोनों ही लीव्स का जो पिटियोल हिस्सा है इसके बेस पे प्रेजेंट होता है एक्सिलरी बर्ड। एक बात का ध्यान रखेंगे, सिंपल लीफ तो पूरा सिंगल लीफ होता है, यहाँ पे आपको एक ही पिटियोल स्ट्रक्चर दिखेगा जहां पे ये एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन कंपाउंड लीफ जो है यहाँ आपको कई सारे लीफलेट्स दिखेंगे। तो ये लीफलेट्स को आप लीफ से कंफ्यूज नहीं करेंगे, लीफलेट्स अलग है लीफ से, ये पूरा एक क्या है, लीफ है जिनमें कई सारे लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं। इन सबका ये एक ही पिटियोल है जिसके बेस पे एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होगा। तो यही यहाँ लिखा है, अ बर्ड इज प्रेजेंट इन एक्सियल ऑफ पिटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स but not in the axil of leaflets of the compound leaf। यहाँ compound leaf के और लीफलेट्स के एक्सिल पे हमें कोई बर्ड्स नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो कंपाउंड लीव्स हैं ये अगेन दो टाइप की होती हैं। पहला है पिनेटली कंपाउंड लीफ, तो ये है एक पिनेटली कंपाउंड लीफ जिसमें कई सारे लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, एक कॉमन एक्सिस पे। तो ये एक कॉमन एक्सिस है जिसपे कई सारे लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इस कॉमन एक्सिस को कहते हैं क्या, रेकिस। एग्जाम्पल है नीम। नेक्स्ट आता है पामेटली कंपाउंड लीफ। तो ये है एक पामेटली कंपाउंड लीफ, इसमें जो लीफलेट्स हैं ये अटैच होते हैं एक कॉमन पॉइंट से, दैट इज एट द टिप ऑफ पिटियोल। तो पिटियोल पूरे एंटायर पिटियोल पे ना अटैच होके ये लीफलेट्स एक कॉमन पॉइंट से अराइज होते हैं। इस तरह का जो अरेंजमेंट है ये कहलाता है पामेटली कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल है इसका सिल्क, कॉटन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है फाइलोटैक्सी, जिसमें हम स्टडी करते हैं लीव्स के अरेंजमेंट को, यानी कि लीफ के पैटर्न को, कि लीफ किस तरह से किस पैटर्न में अरेंज्ड है स्टेम या ब्रांच पे। तो ये तीन तरह का होता है, अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड व्हर्ल। सबसे पहले हम अल्टरनेट को समझते हैं। तो अल्टरनेट में क्या होता है, हर एक नोड से एक ही लीफ अराइज होता है एंड
ये ऑल्टरनेट मैनर में होता है, यानी कि अगर एक नोड से लीफ राइट की तरफ अराइज हो रहा है तो उसी के नेक्स्ट नोड से जो लीफ है वो लेफ्ट की तरफ अराइज होगा। तो एक राइट लेफ्ट, इस तरह से ये ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज्ड होते हैं। एग्जाम्पल है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अगर आपके आसपास इनमें से कोई भी प्लांट है तो आप जाके वहां पे इस पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑपोजिट। ऑपोजिट में क्या होता है, हर एक नोड से 2 लीव्स अराइज होते हैं, यानी कि 1 पेयर ऑफ लीव्स अराइज होते हैं फ्रॉम अ सिंगल नोड एंड दे बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। इससे पहले ऑल्टरनेट था जहां पे लीव्स ऑल्टरनेट थे एंड हर एक नोड से सिंगल लीफ अराइज हो रहा था, बट यहाँ हर एक नोड से 2 लीव्स अराइज होंगे एंड ईच आर ऑपोजिट टू ईच अदर। एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट। एंड लास्ट आता है वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्या होता है कि जो नोडल रीजन है वहां से 1 या 2 लीव्स ना अराइज होकर के कई सारे लीव्स एक साथ अराइज होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक नोड है, एक नोडल रीजन से यहाँ पे 7 लीव्स निकल के आ रहे हैं, तो ये कहलाता है क्या, वर्ल्ड पैटर्न। एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। रूट, स्टेम एंड लीफ, इन तीनों को समझने के बाद अब हम बात कर लेते हैं इनफ्लोरेसेंस की, जिसमें हम फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्लावर क्या होता है, ये एक मॉडिफाइड शूट है जो शूट एपिकल मेरिस्टम रीजन में चेंज आने से फॉर्म हुआ है। तो होता क्या है, जब तक प्लांट वेजिटेटिव फेज में होता है तो उसका शूट एपिकल मेरिस्टम रीजन जो है ये फॉर्मेशन करता है लीव्स का, लेकिन जब प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज में आता है तो वहां शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज होकर के फ्लोरल मेरिस्टम बन जाता है, जिसका काम होता है फ्लावर का फॉर्मेशन करना। तो इसीलिए कहा गया है फ्लावर जो है ये एक मॉडिफाइड शूट है। यहाँ जो इंटरनोड्स होते हैं वो और एलोंगेट नहीं करते हैं और जो एक्सिस है वो कंडेंस्ड हो जाती है। देन जो अपेक्स रीजन है वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। जो अपेक्स रीजन है वो लिटरली डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस का फॉर्मेशन करता है एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो लीव्स की जगह पे वो क्या बनाता है, फ्लावर्स बनाता है। और जो शूट टिप है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, फ्लावर में, एंड ये सॉलिटरी होता है, ये याद रखेंगे। एंड ये जो अरेंजमेंट है फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस पे, यही अरेंजमेंट कहलाता है इनफ्लोरेसेंस। डिपेंडिंग ऑन की जो फ्लोरल एक्सिस है उसमें एपेक्स रीजन पे जो फ्लावर्स का फॉर्मेशन है उसके कारण ग्रोथ अभी भी कंटिन्यू है या ग्रोथ रुक गई है। इनफ्लोरेसेंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, जो कुछ इस टाइप का दिखता है। होता क्या है, यहाँ पे जो मेन एक्सिस है ये कंटिन्यू ग्रो करते रहती है एंड इस एक्सिस के लेटरली जो फ्लावर्स हैं ये बॉन्ड करते हैं एंड इस तरह का जो ऑर्डर है इसे कहते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर या सक्सेशन। होता क्या है, इसमें जो नए फ्लावर्स हैं वो हमें एपेक्स पे देखने को मिलेंगे और जो ओल्ड फ्लावर्स हैं जो पहले बॉर्न हुए थे वो हमें बेस पे देखेंगे। एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड। सेकेंड आता है साइमोस इनफ्लोरेसेंस, जो कुछ इस टाइप का दिखता है। होता क्या है, यहाँ पे जो मेन एक्सिस है ये टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में, यानी कि यहाँ जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होगी एंड फ्लावर जो बॉन्ड होंगे वो बेसिपिटल ऑर्डर में बॉन्ड होंगे। बेसिपिटल का मतलब जो ओल्डर फ्लावर हैं वो हमें एपेक्स पे दिखने को मिलेगा और जो न्यू फ्लावर्स हैं वो हमें बेस पे दिखने को मिलेंगे। तो रेसिमोस एंड साइमोस में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो रेसिमोस में नए फ्लावर्स हमें एपेक्स पे दिखने को मिलते हैं, साइमोस में नए फ्लावर्स हमें
बेस पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो साइमोस का एग्जाम्पल है जैस्मिन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फ्लावर। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर ये एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है इन एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में, विच इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम छोटी क्लास से ही फ्लावर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है, राइट। तो ये है फ्लावर। तो एक टिपिकल फ्लावर में 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ल्ड होते हैं। ठीक है, जो कहां पे अरेंज्ड होते हैं? एट द स्वलन एंड ऑफ द स्टॉक। तो ये है स्टॉक एंड इसका जो एंड है ये आप देख सकते हैं कैसा है, स्वलन है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल। ओके, तो ये जो स्टॉक है या पेडिसल है, इसका जो एंड है ये स्वलन होता है एंड इस स्वलन एंड को कहते हैं थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल। तो ये जो 4 वर्ल्स की हम बात कर रहे हैं जो कि थैलेमस पे अरेंज्ड होते हैं, ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कैलिक्स। तो ये जो आप बेस पे देख रहे हैं ये क्या है? कैलिक्स, जो सबसे बाहर प्रेजेंट होता है। उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कोरोलास, मतलब ये पेटल्स जिन्हें कहते हैं कोरोला। एंड उसके अंदर प्रेजेंट होता है एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड सबसे अंदर प्रेजेंट होता है क्या? गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो चलिए डिटेल में इन्हें समझते हैं। तो कैलिक्स और जो कोरोला है ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स। एंड एंड्रोशियम और जो गाइनोशियम है ये कहलाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लेकिन कुछ फ्लावर्स में जो कैलिक्स और कोरोला है इनमें हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। दे बोथ कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहा जाता है? पेरियंथ। ठीक है, तो ये क्या है? पेरियंथ, जिसमें कोरोला एंड कैलिक्स कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे कहा जाता है पेरियंथ। तो ये आप याद रखेंगे। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर को। तो फ्लावर 2 टाइप के होते हैं। पहला है बायसेक्सुअल, जिसमें एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमें सिंगल फ्लावर में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है मस्टर्ड। सेकेंड टाइप आता है यूनिसेक्सुअल। ये वो फ्लावर्स होते हैं जो या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, यानी कि उन फ्लावर्स में या तो सिर्फ और सिर्फ एंड्रोशियम होगा या सिर्फ और सिर्फ गाइनोशियम होगा। एग्जाम्पल है पपाया। तो पपाया के जो मेल प्लांट्स होते हैं वो अलग होते हैं और फीमेल प्लांट्स जो हैं वो अलग होते हैं। अब समझते हैं सिमेट्री ऑफ फ्लावर को। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला आता है एक्टिनोमॉर्फिक, जिसे रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं। तो हमने एनिमल किंगडम में सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, वहां भी हमने रेडियल सिमेट्री पढ़ी थी। सेम वही मीनिंग यहाँ पर भी होगी। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री क्या होता है? जिसमें फ्लावर्स को अगर डिवाइड किया जाए इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन, तो ये हमेशा ही सेंटर से पास करेगा एंड डिवाइड करेगा फ्लावर्स को इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो इस तरह की सिमेट्री कहलाती है रेडियल यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा एंड चिलीज। सेकेंड आता है जाइगोमॉर्फिक, जिसे बायलेटरल सिमेट्री भी कहा जाता है, जो कुछ इस टाइप का दिखता है, जिसमें फ्लावर को अगर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जाए तो वो किसी भी प्लेन से डिवाइड करने पर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से ही डिवाइड करने पे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। इस तरह की सिमेट्री कहलाती है जाइगोमॉर्फिक या फिर बायलेटरल सिमेट्री। एग्जाम्पल है पी, गुलमोहर, बीन या फिर केशिया। एंड थर्ड सिमेट्री आती है एसिमेट्रिक, जिसे इरेगुलर भी कहा जाता है। तो जो कुछ इस टाइप का दिखेगा, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कोई भी सिमेट्री नहीं होती है। प्लांट को फ्लावर को किसी भी प्लेन से कट किया जाए वो कभी भी 2 सिमिलर हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है कैना। फ्लावर्स जो हैं इट कैन बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि जो फ्लावर्स के पेटल्स हैं यानी कि फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, ये 3 के मल्टीपल हो सकते हैं, 4 के मल्टीपल हो सकते हैं या फिर 5 के मल्टीपल हो सकते हैं। अगर वो 3 के मल्टीपल होंगे तो वो कहलाएंगे ट्राइमेरस, यानी कि उनमें पेटल्स या तो 3 होंगे या 6 होंगे या 9 होंगे। अगर फ्लावर्स में पेटल्स 4 के मल्टीपल्स में है, यानी कि उनमें 4 पेटल्स हैं या 8 पेटल्स हैं या 12 पेटल्स हैं, तो वो कहलाएंगे टेट्रामेरस। ऐसे ही अगर उनमें पेटल्स 5 के मल्टीपल्स में हैं तो वो कहलाते हैं पेंटामेरस। एंड सेकेंड थिंग, जो फ्लावर है जिनमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, अब ये ब्रैक्ट्स क्या होता है, ये रिड्यूस्ड लीफ होते हैं जो पाए जाते हैं एट द बेस ऑफ पेडिसल। कुछ इस तरीके से जो फ्लावर है इसके पेडिसल के बेस पे एक ये रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे ब्रैक्ट कहा जाता है। तो जिन फ्लावर्स में ये प्रेजेंट होता है ऐसे फ्लावर्स कहलाते हैं ब्रैक्टिएट, एंड जिन फ्लावर्स में ये एब्सेंट होता है वो फ्लावर्स कहलाते हैं इब्रैक्टिएट। नाउ बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी, ओवरी के रिस्पेक्ट में कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम की क्या पोजीशन है ऑन द थैलेमस। फ्लावर्स को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। पहला है हाइपोगाइनस जो कुछ इस टाइप का दिखता है, सेकेंड है पेरिगाइनस जो इस टाइप का दिखेगा, एंड थर्ड आता है एपिगाइनस जो कि इस टाइप का दिखेगा। चलिए इन्हें हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आता है हाइपोगाइनस फ्लावर्स। इनमें क्या होता है, जो गाइनोशियम है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी, ये ऑक्यूपाई करता है हाईएस्ट पोजीशन, मतलब ये सुपीरियर होता है इन पोजीशन एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स जो कि इसके नीचे सिचुएटेड होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो ओवरी है यानी कि गाइनोशियम ये सुपीरियर है, एंड बाकी सभी पार्ट्स यानी कि एंड्रोशियम है, कैलिक्स है, कोरोला है, वो सभी इसके नीचे हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है, इस तरह के जो फ्लावर्स हैं वो कहलाते हैं हाइपोगाइनस। तो आप याद रखेंगे हाइपोगाइनस में जो ओवरी है वो कैसी होती है, सुपीरियर होती है। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। सेकेंड टाइप आता है पेरिगाइनस फ्लावर जो कुछ इस टाइप का दिखेगा। यहाँ क्या होता है, जो गाइनोशियम है यानी कि ओवरी ये सेंटर में होती है, और जो बाकी सभी पार्ट्स हैं यानी कि एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला, ये सभी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑन द रिम, रिम पे प्रेजेंट होते हैं। जो थैलेमस का जो रिम पार्ट है यहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे, यानी कि ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, जो लेवल ओवरी का है उसी लेवल पे बाकी पार्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह की जो ओवरी है वो कहलाती है हाफ इंफीरियर। ठीक है, एग्जाम्पल है प्लम, रोज, पीच। थर्ड टाइप आता है एपिगाइनस फ्लावर जो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो यहाँ क्या है, जो ओवरी होता है यानी कि जो गाइनोशियम पार्ट है ये इंफीरियर होता है, सबसे नीचे की तरफ होता है, एंड बाकी सभी पार्ट्स यानी कि एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला ये सभी ऊपर की तरफ होते हैं यानी कि सुपीरियर होते हैं। तो यहाँ जो ओवरी है ये पूरी तरह से कैसी होती है, इंफीरियर कहलाती है। एग्जाम्पल है गुआवा एंड कुकुम्बर। इसके अलावा रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब फ्लावर्स के हर एक पार्ट को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो हर एक फ्लावर में नॉर्मली 4 वर्ल्स होते हैं। सबसे पहले है कैलिक्स, तो ये आउटर मोस्ट वर्ल्ड होता है फ्लावर का जिसे सेपल्स कहा जाता है। तो सेपल्स एंड कैलिक्स ये दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सभी सेपल्स को कलेक्टिवली कैलिक्स कहा जाता है, मींस ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स। तो जो कुछ ऐसा दिखता है ये है फ्लावर, और इसका आउटर मोस्ट जो ये वर्ल्ड है यही कहलाता है कैलिक्स, जो बना होता है कई सारे सेपल से। तो ये ग्रीन होता है, लीफ जैसा दिखने में लगता है, एंड इसका काम क्या होता है कि जो फ्लावर है ये जब बर्थ स्टेज में होता है यानी कि कली की स्टेज में होता है, उस टाइम ये कैलिक्स
उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन जो कैलिक्स है, इट कैन बी गैमोसिपेलस, यानी कि ऐसे कैलिक्स जिनके सभी सेपल्स आपस में जुड़े होते हैं, यूनाइटेड होते हैं इस तरीके से। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो ये सेपल्स है, हर एक सेपल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ पे, तो पूरी तरह से ये अलग नहीं है। नीचे ये आप देखेंगे बेस पे, तो ये क्या है, जुड़े हुए हैं। इस तरह के सेपल्स का अरेंजमेंट कहलाता है गैमोसिपेलस। सेकेंड टाइप है पॉलीसिपेलस। तो ऐसे फ्लावर्स जिनके सेपल्स फ्री होते हैं, जैसा कि यहाँ आप रोज में देख रहे हैं, ये सभी सेपल्स एक दूसरे से फ्री हैं, तो इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है पॉलीसिपेलस। सेकेंड वर्ड है कोरोला। इट इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, यानी कि सभी पेटल्स कलेक्टिवली कहलाते हैं कोरोला। तो पेटल्स आप जानते ही हैं, किसी भी फ्लावर में जो कलर्ड पार्ट होता है वो कहलाता है पेटल्स। तो ये ब्राइट कलर्ड होता है, क्यों? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। एंड इनका जो शेप है और कलर है ये ग्रेटली वेरी करता है फ्रॉम प्लांट्स टू प्लांट्स। तो जो कोरोला है ये भी कैलिक्स की तरह गैमोपेटलस हो सकता है, यानी कि पेटल्स यूनाइटेड। तो यहाँ आप देख सकते हैं सभी पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं। या फिर ये पॉलीपेटलस भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे फ्लावर जिनके पेटल्स एक दूसरे से अलग होते हैं, फ्री होते हैं। तो ये है गैमोपेटलस जिनके पेटल्स आपस में जुड़े होते हैं, एंड दिस इज पॉलीपेटलस, ऐसे फ्लावर जिनके पेटल्स फ्री होते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि कोरोला का शेप एंड कलर वेरी करता है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। तो कुछ शेप्स के एग्जांपल्स हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, जैसे कि टिब्यूलर। तो यहाँ जो कोरोला है ये इनके पेटल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं एंड दे अपीयर्स लाइक अ ट्यूब। सेकेंड है शेप लाइक बेल, बेल शेप्ड के कोरोला। थर्ड, दिस इज फनल शेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फनल जैसा लग रहा है, इसलिए इसका नाम है फनल शेप्ड। एंड दिस इज व्हील शेप। तो आप देख सकते हैं सेंटर में ये सर्कल एक अलग डिजाइन में है, आउटर सर्कल अलग डिजाइन में है, एंड दिस इज आउटेस्ट सर्कल, तो इसलिए इसका नाम क्या है, व्हील शेप्ड कोरोला। अब समझते हैं कि एस्टिवेशन क्या होता है। तो एस्टिवेशन जो है ये किसी भी फ्लोरल बड में सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ड, इसी की स्टडी कहलाता है एस्टिवेशन। तो ये है फ्लावर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेटल्स का एक अलग अरेंजमेंट है, सेपल्स का एक अलग अरेंजमेंट है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये वेरी करता है फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। तो चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। पहला है वेलवेट। तो वेलवेट एस्टिवेशन कुछ इस टाइप का होता है, जहां किसी भी फ्लावर के सेपल्स या पेटल्स आपस में सिर्फ मार्जिन पे टच करते हैं, कभी भी एक पेटल दूसरे पेटल पे या एक सेपल दूसरे सेपल पे ओवरलैप नहीं करता है। इस तरह का एस्टिवेशन कहलाता है वेलवेट एस्टिवेशन। इसको अगर डायग्राम की फॉर्म में दिखाया जाए या सिंबल की फॉर्म में दिखाया जाए तो इसको हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट आता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, जो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो यहाँ क्या होता है, एक पेटल दूसरे पेटल पे ओवरलैप करता है, यानी कि एक पेटल का एक मार्जिन दूसरे पेटल पे ओवरलैप करेगा, और इसी तरह से दूसरा अगला पेटल भी उसके नेक्स्ट पेटल पे ओवरलैप करेगा। तो इस तरीके से हमें ये सारे पेटल्स एक दूसरे पे ओवरलैप करते हुए दिखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन फ्लावर्स। थर्ड टाइप आता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, जो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो इसमें क्या होता है, जो सेपल्स एंड पेटल्स है इनके मार्जिन
आपस में ओवरलैप तो करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करते हैं। अगर आप इसको सिंबल में देखेंगे तो आप देख रहे हैं ये पेटल इस पे ओवरलैप कर रहा है, ये पेटल इस पे भी ओवरलैप कर रहा है, लेकिन ये पेटल इसके नेक्स्ट पेटल पे ओवरलैप नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ ओवरलैपिंग तो हो रही है लेकिन किसी एक डायरेक्शन में नहीं हो रही है। जैसे कि ये वाला पेटल अपने अगल बगल के दोनों पेटल्स पे ओवरलैप कर रहा है एंड ये वाला पेटल्स किसी भी पेटल्स पे ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो यहाँ ओवरलैपिंग किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। इस तरह का एस्टिवेशन कहलाता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, जो केसिया एंड गुलमोहर में देखने को मिलता है। फोर्थ टाइप आता है वैक्सिलरी या फिर पैपिलियोनेसी एस्टिवेशन, जो कुछ इस टाइप का होता है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह का एस्टिवेशन हमें मेनली पी या बीन फ्लावर्स में देखने को मिलते हैं। तो इन फ्लावर्स में 5 पेटल्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक पेटल का साइज सबसे बड़ा होता है जिसे स्टैंडर्ड कहा जाता है। एंड ये जो बड़ा वाला पेटल है ये ओवरलैप करता है बाकी 2 लेटरल पेटल्स पे, जिनको विंग्स कहा जाता है। एंड ये दोनों जो विंग्स पेटल है ये ओवरलैप करते हैं नेक्स्ट 2 स्मॉलेस्ट पेटल्स पे, जो कि एंटीरियर पेटल्स या फिर कील कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला पेटल हो गया स्टैंडर्ड, उसका नेक्स्ट जो लेटरल है वो हो गया विंग्स पेटल, एंड जो सबसे छोटे पेटल्स है 2 ये कहलाते हैं कील पेटल। अब बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड की, जो है एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। स्टेमेन इट कंसिस्ट ऑफ स्टॉक और अ फिलामेंट एंड एन एंथर। तो स्टेमेन में क्या क्या पार्ट प्रेजेंट होते हैं? जो ये सबसे लेंथी पार्ट है दिस इज कॉल्ड स्टॉक या फिर फिलामेंट, एंड टॉप पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये कहलाता है एंथर। एंड फिलामेंट एंड एंथर बोथ कलेक्टिवली नोन एज स्टेमेन, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब एंथर की बात करते हैं। तो एंथर को अगर हम ट्रांसवर्सली कट करेंगे तो यहाँ पे हमें ये बायलोब्ड दिखेगा। ये हो गया एक लोब एंड ये हो गया सेकेंड लोब। ठीक है, इट इज बायलोब्ड, 2 लोब प्रेजेंट होते हैं इसमें, एंड हर एक लोब अगेन डिवाइड होता है 2 चैम्बर्स में। तो समझ में आया? एंथर को हमने ट्रांसवर्सली कट किया, कट करने के बाद यहाँ पे हमें 2 लोब्स दिखाई देंगे, 1 एंड दिस इज 2, एंड हर एक लोब में 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? हर एक चैम्बर क्या कहलाता है? पोलन सैक। तो ये क्या हो गया? पोलन सैक। एंड पोलन ग्रेन्स ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो पोलन ग्रेन ये प्रेजेंट होते हैं इन्हीं सैक में। तो इन सैक के अंदर कुछ चेंजेस होती हैं, डेवलपमेंट होता है, एंड लास्ट में क्या फॉर्म होता है? पोलन ग्रेन, जो कि मेल गैमेट कैरी करता है। ऐसे स्टेमेन जो फर्टाइल नहीं होते हैं यानी कि स्टेराइल होते हैं वो कहलाते हैं स्टेमिनोड। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टेमिनोड क्या होता है तो आपका आंसर क्या होगा? दीज आर स्टेराइल स्टेमेन। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ स्टेमेन्स को। तो पहली टाइप आती है एपिपेटैलस। ये वो स्टेमेन्स होते हैं विच अटैच्ड टू पेटल्स, जो पेटल से अटैच होते हैं। तो इस तरीके से ये है पेटल यानी कि कलर्ड पार्ट फ्लावर का, जिससे स्टेमेन अटैच होता है। तो इस तरह के स्टेमेन कहलाते हैं एपिपेटैलस। इस तरीके से है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पेटल्स और इन पेटल्स के साथ ही ये स्टेमेन्स अटैच्ड हैं। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे ब्रिंजल। सेकेंड टाइप आता है एपीफाइलस। इस तरह के स्टेमेन्स अटैच होते हैं पेरिएंथ से। तो पेरिएंथ की हमने बात की थी लास्ट वीडियो में। पेरिएंथ क्या होता है?
ऐसे फ्लावर्स जिनमें कैलिक्स और कोरोला सेपरेट ना होकर के एक ही स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसे पेरियंथ कहा जाता है। तो इस तरीके से जब स्टेमेन पेरियंथ से अटैच होता है तो इस तरह के स्टेमेन कहलाते हैं एपीफाइलस। एग्जाम्पल है लिली। थर्ड टाइप आता है पॉलीएंड्रस। इस तरह के स्टेमेन्स फ्री होते हैं, यानी कि ये किसी भी सेपल्स या पेटल से अटैच नहीं होते हैं, ये फ्री प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट आते हैं वो स्टेमेन्स जो किसी सेपल से या पेटल से अटैच नहीं ना होकर के अगर आपस में ही 1, 2 या 3 या उससे ज्यादा के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस या पॉलीएडल्फस। तो इनको एक एक करके समझते हैं। पहला है मोनोएडल्फस। इस तरह के स्टेमेन्स एक ही बंच में कंबाइन होते हैं, जैसे कि लिली। तो यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी स्टेमेन्स है, ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा है ये एंथर पार्ट है जिसमें से पोलन ग्रेन्स रिलीज हो गए हैं, एंड ये जो फिलामेंट है ये सभी फिलामेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि ये सभी स्टेमेन्स एक साथ यूनाइटेड हैं इनटू अ बंच या फिर बंडल। तो इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है मोनोएडल्फस। एग्जाम्पल है चाइना रोज। नेक्स्ट आता है डायडेल्फस। इस तरह के स्टेमेन्स यूनाइटेड होते हैं इनटू 2 बंडल्स। जैसे यहाँ पे एक बंडल फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे 2 बंडल्स की फॉर्मेशन होती है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये एक स्टेमेन हमें सेपरेट दिख रहा है और बाकी सभी स्टेमेन्स आपस में एक बंडल फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये 2 बंडल्स में अपीयर हो रहा है। एग्जाम्पल है पी। थर्ड टाइप है पॉलीएडल्फस। तो आप नाम से समझ गए होंगे। तो यहाँ जो स्टेमेन्स है वो 1 या 2 के बंडल में नहीं, 2 से ज्यादा के बंडल में प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। एग्जाम्पल है सिट्रस। So there may be a variation। इसके अलावा जो फिलामेंट है किसी भी स्टेमेन का, उसकी लेंथ में भी हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। जैसे कि अगर सेल्विया फ्लावर को हम देखें तो उसके जो स्टेमेन्स है उसका फिलामेंट काफी लेंथी होता है। इसी के ठीक अपोजिट जो मस्टर्ड प्लांट के फ्लावर्स है उनके स्टेमेन का जो फिलामेंट है काफी शॉर्ट होता है लेंथ में। अब आते हैं फोर्थ वर्ल्ड जो सबसे इनर मोस्ट है, दैट इज गाइनोशियम। तो गाइनोशियम क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का, एंड इट इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पल। तो ये कार्पल से बना होता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कार्पल कहलाता है। कार्पल में 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा, देन ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट हो गया स्टाइल, एंड बेस स्वलन होता है, दैट इज ओवरी। ओवरी क्या है? ओवरी ये एनलार्ज्ड बेसल पार्ट होता है विच लाइज द एलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल। तो ये जस्ट स्टाइल के बेस पे ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है स्टाइल। तो स्टाइल का काम क्या होता है? ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट करना। एंड थर्ड है स्टिग्मा जो सबसे टिप पे प्रेजेंट होता है, एंड ये स्टिकी होता है इन नेचर टू रिसीव पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। तो अगर ओवरी की बात करें तो हर एक ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है ओवरी। ओवरी को अगर हम ट्रांसवर्सली कट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये स्ट्रक्चर वेरी करता है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। तो होता क्या है? ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स जो अटैच होते हैं टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा से। ठीक है, तो ये जो आप राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हो गया ओव्यूल, एंड ये ओव्यूल्स यहाँ सेंटर पे अटैच्ड हैं। तो जो ये सेंटर पार्ट है ये कुशन लाइक होता है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। तो ये
ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, यानी कि ये पूरा कंप्लीट कार्पल अगर सिंगल होता है तो इस तरह के कार्पल्स कहलाते हैं मोनोकार्पस। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं जैसे कि एपोकार्पस। ये कार्पल्स फ्री होते हैं, यानी कि अगर एक से ज्यादा कार्पस प्रेजेंट हैं और वो फ्री हैं, एक दूसरे से अटैच नहीं है, तो वो कहलाते हैं एपोकार्पस। इस टाइप से एग्जाम्पल है लोटस एंड रोज। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 कार्पल्स हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे से अलग हैं। सेकेंड टाइप है सिनकार्पस। तो इस तरह के कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं एक दूसरे से। तो अगर एक से ज्यादा कार्पल्स प्रेजेंट हैं और वो आपस में फ्यूज्ड हैं तो वो कहलाएंगे सिनकार्पस। एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड टोमेटो। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है, यानी कि ये अंदर का हिस्सा, दिस इज ओव्यूल, ये डेवलप करके सीड फॉर्म करता है और जो पूरी की पूरी ओवरी है ये मैच्योर होकर के फ्रूट फॉर्म करेगी। तो समझ में आ गया, ओवरी फ्रूट बनाती है एंड ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं ये सीड फॉर्म करते हैं। अब समझते हैं प्लेसेंटेशन क्या होता है। तो किसी भी ओवरी में ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो कहलाता है प्लेसेंटेशन। तो ये प्रेजेंटेशन वेरी करता है फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। तो सबसे पहले हम समझते हैं मार्जिनल प्रेजेंटेशन को। तो इस तरीके का होता है मार्जिनल प्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल आपको देख के समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम किसका है, मटर का है। तो इसमें होता क्या है, जो प्लेसेंटा है ये एक रिज फॉर्म करता है अलोंग द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एंड इस रिज पे जो ओव्यूल्स हैं वो बॉर्न होते हैं इन 2 रोज। तो अगर आपने कभी मटर छिला होगा तो छिलते ही जो मटर है वो आपको 2 रोज में अपीयर होता है। एक रो एक छिलके पे दिखाई देगी और जो एक रो है वो अदर हाफ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया पी। सेकेंड टाइप है एक्साइल प्रेजेंटेशन, जो कि इस टाइप से दिखता है। इसमें क्या होता है, जो ओव्यूल्स है ये अटैच होता है प्लेसेंटा से इन मल्टीलोक्यूलर ओवरी। यानी कि यहाँ जो ओवरी है ये मल्टीपल लॉक्यूल्स में डिवाइड होती है। तो आप देख सकते हैं ये एक लॉक्यूल है, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। तो यहाँ पे 3 लॉक्यूल्स हैं एंड हर एक लॉक्यूल में ओव्यूल्स अटैच हैं टू द प्लेसेंटा। इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, टमाटो एंड लेमन। थर्ड टाइप है पैराइटल प्लेसेंटेशन, जो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ओव्यूल्स हैं ये डेवलप करते हैं कहाँ, इनर वॉल ऑफ द ओवरी। तो ओवरी की जो इनर वॉल है इससे अटैच होते हैं ओव्यूल्स, या फिर इसको हम पेरिफेरल पार्ट भी कह सकते हैं। तो ये जो ओवरी है ये स्टार्टिंग में तो सिंगल चैम्बर्ड होती है, यानी कि वन चैम्बर्ड होती है, लेकिन बाद में ये डेवलप करके 2 चैम्बर्ड फॉर्म करती है एंड ये दोनों ही चैम्बर्ड डिवाइड होते हैं फॉल्स सेप्टम से। एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। नेक्स्ट टाइप है फ्री सेंटर, जो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। इसमें क्या होता है, जो ओव्यूल्स हैं ये बॉर्न होते हैं ऑन सेंट्रल एक्सिस। तो ये है सेंट्रल एक्सिस, इससे अटैच होते हैं क्या, ओव्यूल्स। एंड यहाँ पे कोई भी सेप्टा नहीं होता है, सेप्टा एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल है डायंथस एंड प्राइमरोज। नेक्स्ट आता है बेसल प्लेसेंटेशन, जो कुछ इस टाइप का दिखेगा। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा है ये डेवलप होता है एट द बेस ऑफ ओवरी। तो ये ओवरी है, इसके बेस पे यहाँ प्लेसेंटा डेवलप होगा जिससे ओव्यूल अटैच होता है। तो यहाँ पे सिंगल ओव्यूल अटैच होगा किससे, प्लेसेंटा से। एग्जाम्पल है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। अब बात करते हैं फ्रूट की। तो फ्रूट क्या है, फ्रूट जो है ये मैच्योर या राइपेंड ओवरी होती है। तो अभी हमने समझा था कि जो ओवरी है ये डेवलप करके फ्रूट बन जाती है एंड ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो सीड बन जाते हैं।
तो फ्रूट क्या हो गया? फ्रूट एक मैच्योर या राइपेंड ओवरी है जो डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स ऐसे भी हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही फॉर्म होते हैं। इस तरह के फ्रूट्स को कहेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जैसे कि ये वाटरमेलन जो कि सीडलेस है क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है। विदाउट फर्टिलाइजेशन ही क्या है? ये फ्रूट फॉर्म हुआ है। तो ये क्या है? ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। तो जनरली जो फ्रूट है इट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड। तो ये है एक फ्रूट जहां सेंटर में आप देख सकते हैं ये सीड है जो वेरी करता है फ्रूट प्लांट टू प्लांट। कुछ फ्रूट्स में ये मल्टीपल सीड्स हमें देखने को मिलते हैं, कुछ फ्रूट्स में सिंगल सीड्स होते हैं। तो सेंटर में क्या है? सीड है एंड इसके बाहर आप ये 3 लेयर्स देख सकते हैं। ये तीनों लेयर्स कलेक्टिवली कहलाते हैं पेरिकार्प। तो पेरिकार्प क्या होता है? पेरिकार्प ये डिफरेंशिएट होता है इनटू 3 लेयर्स। आउटर मोस्ट को कहा जाता है एपी या एक्सोकार्प, मिडल वन इज नोन एज मीजोकार्प एंड जो सबसे इनर मोस्ट है वो कहलाता है एंडोकार्प। तीनों को ही कलेक्टिवली हम पेरिकार्प कहते हैं। तो जो ये पेरिकार्प है ये ड्राई भी हो सकता है या फ्लैशी भी हो सकता है। जैसे कि मैंगो और कोकोनट ये दोनों ही फ्रूट्स क्या कहलाते हैं? ड्रूप कहलाते हैं क्योंकि ये डेवलप होते हैं मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से एंड इनमें एक ही सीड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये मोनोकार्पलरी होते हैं यानी कि एक ही कार्पल होता है इनके फ्लावर्स में एंड ओवरी यहाँ सुपीरियर होती है जिसमें सिंगल सीड प्रेजेंट होता है। तो मैंगो में क्या होता है? जो पेरिकार्प है, ठीक है, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं जो पेरिकार्प है यानी कि तीनों लेयर्स ये डिफरेंशिएट होती है इनटू एन आउटर एपिकार्प में। ठीक है, आउटर लेयर जो छिलका होता है आम का, मैंगो का, उसे एपिकार्प कहा जाता है। मिडल जो फ्लैशी पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं वो कहलाता है मीजोकार्प और इनर मोस्ट जो बीज हार्ड पार्ट होता है वो कहलाता है एंडोकार्प। वही कोकोनट में जो मीजोकार्प है यानी कि जो फाइब्रस हिस्सा है ये एडिबल नहीं होता है ना, काफी हार्ड होता है और ये हिस्सा एडिबल नहीं होता है। अब समझते हैं सीड को। तो फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सीड्स प्रेजेंट होते हैं जो किससे बने हैं? ये बने हैं ओव्यूल से। तो ओव्यूल्स जो हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप करके सीड बनाता है। ठीक है, एंड जो सीड है ये बना होता है किससे? सीड कोट एंड एम्ब्रायो से। तो अगर हम सीड को डिटेल में देखेंगे तो सीड के अंदर जो बाहर वाला हिस्सा है ये कहलाता है सीड कोट एंड इसके अंदर यहाँ ये एम्ब्रायो प्रेजेंट होता है। अब एम्ब्रायो को समझते हैं। तो एम्ब्रायो बना होता है किससे? रेडिकल से। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है एम्ब्रायो, सेम यही हिस्सा है, ये पूरा एम्ब्रायो है। यहाँ पे रेडिकल प्रेजेंट है, दिस इज एम्ब्रायोनिक एक्सिस एंड इसके अलावा इट हैज 1 और 2 कॉटिलिडन। ठीक है, तो ये है सिंगल 1 कॉटिलिडन एंड दिस इज 2 कॉटिलिडन। सिंगल कॉटिलिडन हमें वीट या मेज में देखने को मिलता है एंड 2 कॉटिलिडन्स हमें ग्राम या पी में देखने को मिलता है। तो ये आप दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों ही सीड्स में जो आउटर पार्ट है दैट इज सीड कोट। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंडोस्पर्म जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट में ही देखने को मिलेगा। डाइकॉट में एंडोस्पर्म नहीं होता है। कॉटिलिडन आपको पता ही है, अगर मोनोकॉट है तो सिंगल कॉटिलिडन होगा और अगर डाइकॉट है तो 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे। एंड दिस इज एम्ब्रायोनिक स्टेम एंड रूट जो कि रेडिकल एंड प्रीम्यूल से फॉर्म होता है। तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड जो कुछ इस टाइप का दिखता है।
तो इस तरह का सीड जिसके आउटर मोस्ट कवरिंग को कहते हैं सीड कोट, जो बना होता है 2 लेयर से। आउटर वन इज टेस्टा एंड इनर वन इज टेगमेन। ये दोनों ही लेयर्स टेस्टा एंड टेगमेन कलेक्टिवली कहलाते हैं सीड कोट। इसके अलावा यहाँ पे हाइलम प्रेजेंट होता है। अगर आपने चने देखे होंगे तो चने में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, ये कहलाता है हाइलम, जो कि एक स्कार होता है ऑन सीड कोट, जिसके थ्रू ये डेवलपिंग सीड्स अटैच होते हैं फ्रूट से। हाइलम के अलावा यहाँ पे एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये हवा पानी को अंदर एंट्री देता है। अब सीड कोट के अंदर अगर हम देखें स्ट्रक्चर को तो यहाँ प्रेजेंट होता है एम्ब्रायो, विच कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रायोनल एक्सिस। तो ये है एम्ब्रायोनल एक्सिस एंड साथ ही यहाँ प्रेजेंट होता है 2 कॉटिलेडन्स। तो अगर हम सीड को ओपन करेंगे तो हमें इस तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे जिसे कहते हैं कॉटिलेडन। तो ये 2 होता है नंबर्स में, इसीलिए इस तरह के सीड्स कहलाते हैं डाइकॉट सीड, यानी कि 2 कॉटिलेडन। इसके अलावा जो कॉटिलेडन्स हैं ये फ्लैशी होता है एंड इट इज फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। तो ये है सीड, सीड के अंदर ये है एम्ब्रायोनल एक्सिस एंड दिस इज कॉटिलेडन, जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रायो को नरिश करता है। तो अगर हम इस एम्ब्रायोनल एक्सिस को देखें तो इसका एक एंड कहलाता है प्लीम्यूल और दूसरा एंड कहलाता है रेडिकल। तो प्लीम्यूल जो है ये फ्यूचर शूट होता है एंड रेडिकल जो है ये फ्यूचर रूट होता है। ये दोनों ही कलेक्टिवली कहलाते हैं एम्ब्रायोनिक एक्सिस। कुछ सीड्स जैसे कि सीड्स ऑफ कैस्टर, इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है विच इज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डेवलपिंग एम्ब्रायो को नरिश करने का काम करते हैं। तो इस तरह के सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो कहलाते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, जो हमें मेनली मोनोकॉट सीड्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिससे अभी हमने स्टडी किया है डाइकॉट सीड्स। एग्जाम्पल है बीन, ग्राम, पी। इन सभी सीड्स में जो एंडोस्पर्म है ये एब्सेंट होता है, बट एक्चुअली में इन सीड्स में एंडोस्पर्म यंग स्टेज में तो होता है जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट पूरा कंज्यूम हो जाता है, एंड जब ये सीड मैच्योर होते हैं तो इनमें एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है। यानी कि ऐसे सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाए कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिसका एग्जाम्पल है डाइकॉट सीड्स। अब समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। तो जनरली जितने भी मोनोकॉट सीड्स हैं ये एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी कि इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है एट मैच्योर स्टेज। लेकिन यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ऑर्किड, ये एक मोनोकॉट सीड है लेकिन ये नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, यानी कि इनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होते हैं। जिसका एग्जाम्पल है सेरिल्स, जैसे कि मेज, जिनमें सीड कोट मेम्ब्रेनस होता है, यानी काफी पतला होता है एंड ये फ्यूज्ड होता है फ्रूट वॉल से। तो जैसा कि हम जानते हैं एंडोस्पर्म स्टोर करता है फूड को, इसीलिए ये बल्की अपीयर होता है। तो ये है स्ट्रक्चर एक मोनोकॉट सीड का। यहाँ जो आउटर कवरिंग है एंडोस्पर्म की, ठीक है, ये सेपरेट करती है एम्ब्रायो को बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर जिसे एल्यूरोन कहते हैं। तो एल्यूरोन जो है ये एंडोस्पर्म का ही एक्सटेंशन है। दोनों की जो प्लॉइडी है वो 3N होती है, ठीक है। तो एल्यूरोन जो है ये एंडोस्पर्म का ही एक पार्ट है, एक एक्सटेंशन है जो एम्ब्रायो को सेपरेट करता है। देन एम्ब्रायो को समझते हैं। तो एम्ब्रायो जो है एक स्मॉल पार्ट होता है जो सिचुएट होता है एक ग्रूव में एट एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। तो मतलब एक बड़ा रीजन एंडोस्पर्म कवर करता है एंड बाकी बचे रीजन में एम्ब्रायो प्रेजेंट होता है। अब एम्ब्रायो के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो एम्ब्रायो में एक लार्ज स्ट्रक्चर होता है जो कि शील्ड शेप का होता है। तो यहाँ जो कॉटिलेडन है ये शील्ड शेप का होता है, लार्ज इन साइज होता है, जिसे स्क्यूटेलम कहते हैं।
एंड इसके अलावा एक छोटा एक्सिस प्रेजेंट होता है जिसमें प्लीम्यूल एंड रेडिकल प्रेजेंट होता है। तो प्लीम्यूल एंड रेडिकल ये दोनों ही एनक्लोज होते हैं एक शीट के अंदर जिसे कहते हैं कॉलियोप्टाइल एंड कॉलेराइजा। तो कॉलियोप्टाइल जो है ये प्लीम्यूल को कवर करता है एंड कॉलेराइजा ये रेडिकल को कवर करता है। तो अब तक हम फ्लावर को डिटेल में समझ चुके हैं, लेकिन फ्लावर को डिस्क्राइब कैसे किया जाए इसे हम समझते हैं। तो वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो हैं यूज किए जाते हैं टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड जो ये डिस्क्रिप्शन है ये ब्रीफ होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए एंड साइंटिफिक लैंग्वेज में होनी चाहिए इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो क्या क्या हम डिस्क्राइब करेंगे, कैसे स्टार्टिंग करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम हैबिटेट को बताएंगे कि वो फ्लावर किस हैबिटेट से बिलोंग करता है, उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है, यानी कि जो प्लांट है उसका रूट, स्टेम और लीफ को एक्सप्लेन करेंगे। देन फ्लोरल कैरेक्टर्स को बताएंगे, इनफ्लोरेसेंस को बताएंगे एंड फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। देन आता है फ्लोरल फॉर्मूला जो कि एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन होता है एक फॉर्मूला के फॉर्म में, एंड देन फ्लोरल डायग्राम। तो चलिए इसे हम समझते हैं। तो फ्लावर के पार्ट्स को तो हम समझ चुके हैं, अब हम समझते हैं कि फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है। फ्लोरल फॉर्मूला कुछ इस टाइप का दिखता है जहां अलग अलग सिंबल्स यूज किए जाते हैं। तो चलिए इन सभी सिंबल्स को देखते हैं, और ये है फ्लोरल डायग्राम। सबसे पहले अगर हम बी आर का यूज कर रहे हैं तो यहाँ बी आर का मतलब होता है ब्रैक्टिएट। अगर कोई फ्लावर ब्रैक्टिएट है तो उसमें हम बी आर सिंबल का यूज करेंगे। देन के स्टैंड्स फॉर कैलिक्स, सी स्टैंड्स फॉर कोरोला, पी स्टैंड्स फॉर पेरियंथ, ए स्टैंड्स फॉर एंड्रोशियम, जी स्टैंड्स फॉर गाइनोशियम। एंड दिस जी इट ऑल्सो रिप्रेजेंट गाइनोशियम, लेकिन कैसा गाइनोशियम, विच हैज सुपीरियर ओवरी। तो अगर ओवरी सुपीरियर है तो हम जी के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, एंड अगर ओवरी इंफीरियर है तो हम जी के ऊपर जो है एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अगर लाइन जी के नीचे है तो इट रिप्रेजेंट सुपीरियर ओवरी, और अगर ये लाइन जी के ऊपर है तो इट रिप्रेजेंट इंफीरियर ओवरी। देन अगर मेल फ्लावर है तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे, अगर फीमेल फ्लावर है तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे, एंड अगर फ्लावर बायसेक्सुअल है या प्लांट बायसेक्सुअल है तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। देन एक्टिनोमॉर्फिक है अगर तो हम ये सिंबल यूज करेंगे, और अगर जाइगोमॉर्फिक है तो हम इस तरह का सिंबल यूज करेंगे। देन अगर फ्लावर के किसी भी वर्ल्ड में अगर फ्यूजन है, यानी कि सभी कोरोला आपस में फ्यूज है या सभी कैलिक्स आपस में फ्यूज है, तो उसको हम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड अगर कहीं भी एडहेशन है, यानी कि जो एंड्रोशियम है वो अगर पेटल से कनेक्टेड है या वो पेरियंथ से कनेक्टेड है, तो उसके लिए हम दोनों ही सिंबल को एक लाइन से कनेक्ट कर देंगे। तो इट रिप्रेजेंट एडहेशन। अब आते हैं फ्लोरल डायग्राम पे। तो अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला पता है तो उस फॉर्मूला को यूज करके आप इजीली डायग्राम बना सकते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये है फ्लोरल फॉर्मूला जिसे अभी हमने समझा, एंड दिस इज फ्लोरल डायग्राम जो इसी फॉर्मूला से बना है। तो जो फ्लोरल फॉर्मूला है ये क्या बताता है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। किसी भी फ्लावर में कितने पार्ट्स हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है और वो कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसे हम फ्लोरल डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जहां हम किसी भी फ्लावर की पोजीशन क्या है टू द मदर एक्सिस, इसे भी रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू अ डॉट। तो यहाँ जो आप डॉट देख रहे हैं ये मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो ये सभी वर्ड्स जो हैं एक सक्सेसिव ऑर्डर में रिप्रेजेंट किए जाते हैं,
जहां सबसे बाहर होता है कैलिक्स एंड सबसे सेंटर में होता है गाइनोशियम। तो इसी सीक्वेंस में हमें रिप्रेजेंट करना है इन अ फ्लोरल डायग्राम। देन फ्लोरल फॉर्मूला ये भी शो करता है क्या, कोहेशन एंड एडहेशन विद इन द पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड बिटवीन द वर्ल्ड, जिसे अभी हमने डिस्कस किया था। देन ये जो आप फ्लोरल फॉर्मूला एंड डायग्राम देख रहे हैं, ये है एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट का, जो कि एक ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर है। तो अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल पे जो कि है सोलोनेसी फैमिली। तो इस फैमिली को हम एक साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये है सोलोनेसी फैमिली का एक मेंबर। सबसे पहले हम हैबिटेट को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एक लार्ज फैमिली है जिसे कॉमनली पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है, एंड ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड इवन टेम्परेट जोन्स में भी। देन आते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे। तो प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स, शर्ब्स और बहुत ही रेयरली स्मॉल ट्रीज की फॉर्म में होते हैं। स्टेम की अगर बात करें तो ये हर्बेशियस होते हैं, बहुत ही रेयर ऐसे प्लांट्स हैं जो वुडी स्टेम वाले होंगे। देन एरियल होते हैं, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड्स और हॉलो होते हैं ये। हेयरी एंड ग्लैब्रस होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम प्रेजेंट होता है, जैसे कि पोटैटो हो गया, जिसे सोलेनम ट्यूबरसम कहा जाता है, जो कि एक साइंटिफिक नेम है। अब समझते हैं लीव्स को। तो लीव्स ऑल्टरनेट होते हैं, सिंपल होते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं लीव्स ऑल्टरनेट हैं, दे आर सिंपल। पिनेटली कंपाउंड होते हैं, ठीक है, बहुत ही रेयर ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें लीव्स पिनेटली कंपाउंड होंगे। एक्सटिपुलेट होंगे, वेनेशन रेटिकुलेट होगी। देन फ्लोरल कैरेक्टर्स को समझते हैं। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में आ गया इनफ्लोरेसेंस, जो कि सॉलिटरी होता है, एक्सिलरी और साइमोस, जैसा कि एग्जाम्पल है सोलेनम। सोलेनम में साइमोस इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। कैलिक्स की बात करें तो ये 5 इन नंबर होते हैं, दे ऑल आर यूनाइटेड, कनेक्ट होते हैं, परसिस्टेंट करते हैं, एंड दे हैव वेलवेट एस्टिवेशन। कोरोला की बात करें तो दे आर 5 नंबर यूनाइटेड एंड दे ऑल्सो हैव वेलवेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो दे हैव 5 स्टेमेंस एंड दे ऑल आर एपीपेटलस, यानी कि पेटल से कनेक्टेड होते हैं। गाइनोशियम तो ये बाइकार्पलरी होता है, यानी कि 2 कार्पल्स होते हैं एंड ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होते हैं। दे आर सिनकार्पस, यानी कि ये कनेक्टेड होते हैं। एंड ओवरी जो है ये सुपीरियर होती है, बायलॉक्यूलर होती है, एंड दे हैव प्लेसेंटा जो कि स्वेलन होता है विद मेनी ओव्यूल्स। तो बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्लेसेंटा से जो कनेक्टेड होते हैं, एंड दे आर एक्साइल। एंड फ्रूट की बात करें तो इनके जो फ्रूट्स हैं वो बेरी या कैप्सूल टाइप के होते हैं। एंड सीड्स बहुत सारे होते हैं, हमने देखा कि यहाँ ओव्यूल्स बहुत सारे हैं, तो ऑब्वियस है कि सीड्स भी बहुत सारे होंगे। एंड दे आर एंडोस्पर्मस, यानी कि उनमें एंडोस्पर्म होता है। अब आते हैं फ्लोरल फॉर्मूला पे। तो फ्लोरल फॉर्मूला जो है ये होता है, जहां पे ये प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिनोमॉर्फिक को, एंड ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फ्लावर है वो प्लांट है जो वो बाइसेक्सुअल है। के इज कैलिक्स, दीज आर 5 इन नंबर एंड सभी फ्यूज्ड हैं। सी इज कोरोला, दे आर 5 इन नंबर एंड दे आर फ्यूज्ड, इसीलिए इसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया है। ए इज एंड्रोशियम जो कि 5 इन नंबर है, एंड एंड्रोशियम कोरोला से कनेक्टेड है, कोरोला से फ्यूज्ड है, इसीलिए इसके ऊपर क्या है, ये लाइन ड्रॉ है। तो समझ में आ गया आपको। एंड जी जो है ये रिप्रेजेंट करता है गाइनोशियम को, जहां ओवरी सुपीरियर है, इसीलिए इसके नीचे क्या है, अंडरलाइन है। एंड दीज दे हैव 2 कार्पल्स, एंड ये दोनों कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, इसीलिए इसको ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये हो गया फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं जो आउटर वर्ल्ड है यानी कि कैलिक्स, ये कैसा है, ये 5 इन नंबर है, एंड इसके अंदर आते हैं कोरोला जो कि अगेन 5 इन नंबर है, जिससे एंड्रोशियम कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एंड्रोशियम को
पेटल से यानी कि कोरोला से कनेक्ट दिखाया है। एंड सबसे अंदर आता है गाइनोशियम विच हैज 2 कार्पल्स, जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे। तो सोलोनेसी फैमिली के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? तो दे आर सोर्स ऑफ फूड, एग्जाम्पल टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो एंड कुछ स्पाइसेस हैं जैसे कि चिली। देन इनका यूज मेडिसिन में भी होता है, एग्जाम्पल है बेलेडोना एंड अश्वगंधा। एंड दे आर यूज्ड एज फ्यूमिगेटरी जैसे कि टोबैको हो गया। एंड दे ऑल्सो यूज एज ऑर्नामेंटल प्लांट जैसे कि पेट्यूनिया। आई होप आपको आज का ये 1 शॉर्ट वीडियो ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स अच्छे से समझ आ गया है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आज की इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का ये चैप्टर अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो चुका है। टिल दैट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।